Hello students, welcome to my class. In today's lecture, we will study a very important and a tricky concept which is nth term of an AP from the end. ये टॉपिक बेटा बहुत ही ट्रिकी है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करने के दो मेथड होते हैं which I have illustrated on the board, जिसको थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है। फॉर दैट आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे एक एपी लिखी है बेटा 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45। क्लियरली इट इज एन एपी। ये एक एपी है, ये कंफर्म हो गया बेटा। कैसे? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक कर लो बेटा, दैट इज ए कॉमन सेम आ रहा है विच इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस चल रहा है वो यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब इस टॉपिक को समझें बेटा। यहाँ पे टॉपिक क्या लिखा है मैंने, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। मतलब कोई एक एपी दे रखी है, उसमें एंड से कोई एक टर्म की बात हो रही है जिसकी पोजीशन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे अब हम टर्म की जो बात करेंगे फ्रॉम द एंड, मतलब पोजीशन ऑफ द टर्म फ्रॉम द एंड। अभी तक अपन क्या करते थे बेटा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसका मतलब हम स्टार्टिंग से टर्म की पोजीशन की बात कर रहे हैं। बट अब क्वेश्चन में क्या होगा कि टर्म की पोजीशन फ्रॉम द एंड, मतलब समझो कि थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, मैं इस टॉपिक को समझाता हूं, इस चीज को समझाता हूं इस एग्जांपल के थ्रू। मैंने यहाँ पे 7 टर्म्स लिखी है बेटा। तो 3 को हम क्या बोलेंगे, A1। Why A1? Because it is a first term. Then 10, A2, it is a second term. 31, A5, it is a fifth term. 45, it is a seventh term, and I have written A7. ठीक है, ये एक हमारा मेथड है लिखने का कोई भी टर्म्स को स्टार्टिंग से उसकी पोजीशन के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे 38 को लिखा है A6, इसका मतलब क्या होता है, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड कि A6 का मतलब क्या होगा, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, हम ये बार बार नहीं बोलेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्ड। ठीक है, सिक्स्थ टर्म मतलब स्टार्टिंग की ही बात हो रही है। अगर हमें एंड से बात करनी है कोई टर्म की पोजीशन की, तो हम फ्रॉम द एंड ये एक्सप्लिसिटली मेंशन करेंगे। ठीक है, तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये एक जनरल मेथड है टर्म्स को स्टार्टिंग से लिखने का। ठीक है, विथ पोजीशन। मैंने यहाँ पे E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 लिखा है बेटा। E मैंने अपनी तरफ से लिखा है, देयर इज नो कन्वेंशन कि एंड से स्टार्ट करने के लिए वी डू नॉट हैव एनी कन्वेंशन। जैसे यहाँ पे तो हम A लिख देते हैं और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं। एंड से स्टार्ट करने के लिए या एंड से टर्म्स की काउंटिंग पोजीशन देने के लिए वी डू नॉट हैव एनी कन्वेंशन। हम सिंपली लिखते हैं सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड के लिए हम A1 यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई सी भी टर्म फ्रॉम द एंड के लिए डायरेक्टली वी वॉन्ट यूज A1, A2, A3, A4, A5। ये सिर्फ और सिर्फ हम स्टार्टिंग से जो टर्म्स है उसकी पोजीशन के लिए ही यूज करते हैं, A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब समझो बेटा जरा। अब मान के चलो क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड। तो इस एपी की हम बात करें तो सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगी बेटा, 38। एट द सेम टाइम क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग और सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी अगेन विच इज 38। क्वेश्चन आपको ऐसे बोल सकता है, व्हाट इज द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड विच इज इक्वल्स टू 24। इट इज ऑल्सो द फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे बोल सकता है, आपको सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड विच विल बिकम 10 एंड इट इज इक्वल टू द सेकेंड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, तो मतलब अब हमारे पास क्वेश्चन कैसा होगा, आपको एपी दे रखी होगी और क्वेश्चन पूछेगा बताइए
कि 5th टर्म, 6th टर्म, 100th टर्म फ्रॉम द एंड क्या है। ठीक है, अभी तक तो हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें एंड और स्टार्टिंग की कोई बात नहीं थी, मतलब स्टार्टिंग से ही पोजीशन पूछी जा रही थी हमें टर्म की, और पोजीशन दी जा रही थी टर्म की, और हमें टर्म फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब इस बार क्या है, हमें एपी में क्या होगा, पीछे से टर्म की पोजीशन दी जाएगी और टर्म फाइंड आउट करवाएगा, या टर्म दी जाएगी और उसकी एंड से, पीछे से, लास्ट से हमें उसकी पोजीशन पूछी जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट द न्यू कॉन्सेप्ट इज। ठीक है, तो इसको करने के दो मेथड है, आइए इन दोनों मेथड को समझते हैं। द फर्स्ट मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर वन, ये ज्यादातर ये मेथड यूज किया जाता है। सेकंड मेथड भी यूज करते हैं, बट इसके लिए एक प्री रिक्विजिट है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड को समझते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट मेथड को बेटा मैंने अपने हिसाब से नाम दिया है बाय रिवर्सिंग द गिवन एपी। मतलब आपको जो भी एपी दे रखी होगी, हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, हम उस एपी को उल्टा कर देंगे। मतलब जो भी एपी दे रखी थी, जैसे भी मैंने यहाँ पे लिखी थी 3, 10, 17, राइट, इस तरह से दे रखी थी, और लास्ट वाली टर्म थी 45, तो मैं क्या करूंगा, इस एपी को रिवर्स कर दूंगा। कहने का मतलब 45 को पहले ले आऊंगा, फिर 38 आ जाएगी, फिर 31 आ जाएगी, फिर 24 आ जाएगी, एंड सो ऑन, और लास्ट में जाके 3 आ जाएगा। कहने का मतलब हमने एपी को रिवर्स कर दिया। ठीक है, ये है फर्स्ट मेथड बाय रिवर्सिंग द गिवन एपी। अब देखो बेटा इसमें होगा क्या, मान के चलो, अगेन आई एम राइटिंग ए एपी हियर, 3, 5, 7, 9, 11, 19। अब हमें क्या करना है बेटा, इस मेथड के लिए एपी को रिवर्स करना है। तो एपी को रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगी, 19, 17, 15, 13, 11 एंड हियर वी विल गेट 3। तो एपी तो बेटा सेम ही है, मतलब उसकी टर्म्स तो सेम ही रहेगी, बट एपी की जो ऑर्डरिंग थी वो ऑर्डरिंग रिवर्स करनी है हमें इस मेथड के अंदर। अब देखो बेटा क्या होगा, अब क्या होगा, यहां पे जो फर्स्ट टर्म थी 3, अब रिवर्स एपी में फर्स्ट टर्म क्या बन गई, 19। जो 19 क्या थी, गिवन एपी की लास्ट टर्म थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, यहां पे देखो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला हुआ करता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने यहाँ पे एक और चीज मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया बेटा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी, एल बी द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। जो एपी चल रही है उसमें ये तो हो गया बेटा ए, ये हो गया एल, लास्ट टर्म को मैंने एल से डिनोट कर दिया, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। इसका जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज डी। ठीक है, तो बेटा जैसे ही मैं एपी को रिवर्स कर दूंगा तो फर्स्ट टर्म कौन बन जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म मेरी बन जाएगी गिवन एपी की लास्ट टर्म। देखिए 19, ये फर्स्ट टर्म हो गई इस न्यू रिवर्स एपी की, विच इज द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, तो अब ए की जगह मैंने क्या रखा यहाँ पे, एल, प्लस की जगह प्लस, एन माइनस 1 की जगह एन माइनस 1। अब देखो बेटा यहाँ पे डी की बात आएगी, यहाँ पे डी कितना चल रहा है, 2, 2, 2, 2। यहाँ पे डी कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2, -2, -2, -2। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस ऑफ डी। डी इज ए कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। ध्यान देना बेटा, डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। इस एपी के कॉमन डिफरेंस नहीं है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस है डी, वही मैंने यहां लिखा है बेटा, बट हमने माइनस लगाया है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अब हमने एपी को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। जब हम एपी को रिवर्स कर रहे हैं तो जो डी है वो क्या हो जाएगा, उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में नेगेटिव का डी चल रहा है तो बाद में पॉजिटिव का डी हो जाएगा, और स्टार्टिंग में पॉजिटिव का डी चल रहा है, मतलब गिवन एपी में अगर पॉजिटिव का डी चल रहा है तो बाद में नेगेटिव का डी हो जाएगा। तो वही मैंने यहां रख दिया। अब आप एक चीज ध्यान दो बेटा, यहाँ पे nth टर्म फ्रॉम द एंड, मैंने यहाँ पे ए एन नहीं लिखा, ए एन लिख देता तो इसका मतलब क्या होता, इसकी बात करो बेटा, ये ए एन, इसका मतलब क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग।
तो मैंने यहाँ पे nth टर्म फ्रॉम द एंड लिखा है, an नहीं लिखा और an लिख भी नहीं सकता, ठीक है। बट हम इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम टर्म निकाल रहे हैं कोई एक पोजीशन की बाय रिवर्सिंग द एपी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, एपी रिवर्स हो गई तो ए फर्स्ट टर्म दैट इज विल बिकम लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एल, प्लस अपनी जगह है, n-1 अपनी जगह है और d की जगह -d, एंड इट विल बिकम l, ये माइनस प्लस माइनस n-1 इंटू d, ठीक है। सो हमें कोई फॉर्मूला नहीं रखना है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, हमें सिर्फ मेथड याद रखना है कि जब भी हमें एपी दे रखी होगी और nth टर्म फ्रॉम द एंड का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, एपी को रिवर्स करेंगे और जो लास्ट टर्म है उसको एज ए फर्स्ट टर्म फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस n-1 जो भी पोजीशन की बात कर रहा है और जो d होगा उसको हम क्या करेंगे, -d सब्स्टिट्यूट करेंगे विद द गिवन एपी। गिवन एपी का जो भी डिफरेंस होगा उसको हम माइनस के साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? So it is the first method to solve a question on this topic, ठीक है। नेक्स्ट मेथड समझने की कोशिश करते हैं। मैं इन दोनों मेथड से आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा सो दैट आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड को बेटा मैंने क्या मेंशन किया है, बाय कन्वर्टिंग द पोजीशन ऑफ द टर्म फ्रॉम द एंड टू द पोजीशन ऑफ द टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब क्वेश्चन ने हमें पूछा है कोई टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, कोई भी पोजीशन ऑफ द टर्म फ्रॉम द एंड हम उसको कन्वर्ट कर देंगे टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है। समझाता हूं मैं इसको। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, ये बेटा मैंने एक एपी लिखी है, ठीक है, विद ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 3। देखिए 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस एक एपी लिखी है अपन ने, ठीक है। तो मान के चलो ये टर्म की बात करनी है, इनकी हम पोजीशन भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एट्थ। मतलब हमने यहाँ पे 8 टर्म्स लिखी है। अब हमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड। ये एपी इस ऑर्डर में दे रखी है। अब क्वेश्चन ने पूछ लिया सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड है उसको हमें कन्वर्ट करना है ब्लैंक टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब कोई पोजीशन टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन प्री रिक्विजिट है, हमें एक काम पहले करना जरूरी है, विच इज हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी। मतलब जो भी एपी दे रखी है उसके अंदर कितनी टर्म्स है ये हमें पहले पता लगाना पड़ेगा। और टोटल टर्म्स हम कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। और एक चीज और बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा फाइनाइट एपी के लिए होगा, इनफाइनाइट एपी के लिए कभी भी ये क्वेश्चंस पुट अप नहीं होगा, ठीक है। हमेशा फाइनाइट एपी ही होगी, और जब फाइनाइट एपी है तो डेफिनेटली हम उसमें कितनी टर्म्स हैं ये काउंट कर सकते हैं। ये मैंने अगेन लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था। सो यहाँ पे इस मेथड में एक प्री रिक्विजिट क्या है बेटा, हमें जो गिवन एपी है उसमें हमें टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग में दे भी रखी हो, क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, बट अगर नहीं गिवन है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। और इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो देखिए यहां पे मैंने ये बताई थी आपको प्री रिक्विजिट। अब हमें क्या करना है बेटा, जो टर्म की पोजीशन फ्रॉम द एंड है उस टर्म की पोजीशन को हमें फ्रॉम द स्टार्टिंग में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे सेवंथ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग कौन है, 20, विच इज इक्वल टू द सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। और थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड क्या है यहाँ पे
17 और आई कैन से इट इज द 6th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका देखो बेटा, nth टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से टर्म, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू द m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब यहां पे ये m क्या है बेटा, m इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा m, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मतलब जो गिवन एपी होगी उसके अंदर कितनी टर्म्स है वो हमने डिनोट कर लिया है m से, और n क्या है, पोजीशन टर्म की। ठीक है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड विल कन्वर्ट इनटू m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं आपको समझाता हूं बेटा, इसको समझो, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड दैट इज इक्वल्स टू, टोटल टर्म्स कितनी है बेटा इसके अंदर, 8। कौन सी टर्म पूछी है आपको, थर्ड, प्लस जुगाड़ 1, दिस इज अवर जुगाड़, थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। देखें बेटा, 8 minus 3 will become 5, 5 plus 1 will become 6th term। देखिए बेटा, जो थर्ड टर्म थी ये 17, जो थर्ड टर्म थी वो 6th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग है या नहीं है, राइट। और अप्लाई करके देखते हैं इसको अपन, इसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। 14 टर्म क्या है, एंड से 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8, कितनी, कौन सी पोजीशन की चाहिए पीछे से, 4 प्लस जुगाड़ दैट इज अवर 1, सो 8 माइनस 4, यहां पे वो लिख देता हूं मैं फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, 8 माइनस 4 दैट इज 4 प्लस 1 5, तो दैट विल बिकम फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये क्या बन गया बेटा, फिफ्थ टर्म। देखिए 1 2 3 4 5, आई हैव रिटन A5, तो 14 दैट इज fourth term from end is equal to fifth term from the starting। और कोई सी भी टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग हम बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हमने ये लास्ट लेक्चर में सीखा था। ठीक है, सो इट विल बिकम m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये 6th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, और वी कैन राइट A6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, वी कैन राइट A5। स्टार्टिंग के लिए तो हमारे पास कन्वेंशन है A1 A2 A3 A4 A5, ये A यूज करते हैं हम, तो मैंने यहीं पे क्या लिख दिया, A। सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है बेटा, m माइनस n प्लस 1। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की जगह, इस a की जगह a, प्लस की जगह प्लस, अब यहाँ पे बेटा n है, और यहाँ पे n की जगह क्या है, m माइनस n प्लस 1, तो यहाँ पे जो n आ रहा था इसकी जगह मैंने रख दिया m माइनस n प्लस 1, और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 इंटू का d, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a प्लस m माइनस n बचा इंटू डी। यहाँ पे माइनस डी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम एपी रिवर्स थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो एपी को एज इट इज ही रख रहे हैं, उसकी ऑर्डरिंग को रिवर्स नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन जो एंड से दे रखी थी उसको हम स्टार्टिंग से कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड में हमने एपी को ही उल्टा कर दिया था, बट सेकंड मेथड में एपी को उल्टा नहीं कर रहे हैं, हम उसकी पोजीशन को उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, समझना, दोनों मेथड अलग है, आप चाहे कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन हम जरूर करके देखेंगे दोनों मेथड से। ठीक है, सो इस मेथड में क्या करा है बेटा, हमने सबसे पहले प्रीरिक्विजिट तो है नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर जो पोजीशन दे रखी थी हमें फ्रॉम द एंड से, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग से। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट दैट टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, दैट विल बिकम द पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड। जो क्वेश्चन ने पूछी थी वो टर्म निकल जाएगी फ्रॉम द एंड से। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जैसे कि एक क्लास में मान के चलो 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सो और हर बच्चे के रैंक अलग अलग आई है। ठीक है, हम ऐसा नहीं मान रहे कि कोई 2 या 3 या 4 बच्चे कोई एक रैंक पे कोइंसाइड कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, या सेम रैंक आ रही है, ऐसा नहीं मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हर बच्चे की अलग अलग रैंक आई है क्लास में,
सो 1 से लेकर 25 तक रैंक आएगी बच्चे की, ठीक है। तो कोई एक बच्चा ऐसा भी होगा जो 24th रैंक पे होगा, ठीक है, और 25th रैंक पे होगा, मतलब क्लास में उस कोई एक पर्टिकुलर बच्चे की 25th रैंक आई है, ठीक है। तो वो बच्चा केवल स्मार्टली कैसे कहता है, मेरी फर्स्ट रैंक आई है, और धीरे से बोलता है फ्रॉम द एंड, ठीक है। होता है ना बेटा कई बार, मेरी फर्स्ट रैंक आई है बट फ्रॉम द एंड वर्ड को क्या बोलता है, धीरे से बोलता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है बेटा इस मेथड के अंदर, जो पीछे से पोजीशन दे रखी थी उसको हम स्टार्टिंग से कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब जो 25th रैंक थी वो क्या थी, स्टार्टिंग से, और जो फर्स्ट रैंक है वो फ्रॉम द एंड है, ठीक है। जैसे कोई 24th रैंक वाला बच्चा है तो एंड से उसकी कौन सी रैंक है, एंड से उसकी सेकंड रैंक है, बट स्टार्टिंग से कौन सी रैंक है, 24th रैंक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे दोनों मेथड, अच्छे से इनको समझिएगा, वीडियो बार बार देखिए, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस करके दिखाता हूं सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 4,9,14 डॉट 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 254। अभी हमें यहाँ पे एक फाइनाइट एपी दे रखी है और हमें बोला गया है कि इस एपी की 10th टर्म बताइए बट फ्रॉम द एंड, ठीक है। सो मैं इसको पहले फर्स्ट मेथड से करता हूं बाय रिवर्सिंग द एपी, ठीक है। मेथड 1, आप एग्जाम में कोई से भी मेथड से करो, मेथड का कोई भी नाम नहीं है, आपको कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहां पे हम लिखेंगे बेटा 10th टर्म फ्रॉम एंड दैट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, एपी को उल्टा किया इसमें, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी एक तरह से, यहाँ पे हम 254, हम इससे कंपेयर करेंगे बेटा ए एन को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा, इसको रिवर्स करके यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो लिखें, मैंने माइंड में रिवर्स कर लिया, जैसे 254 ऐसे हो स्टार्टिंग में आ गया, तो फर्स्ट टर्म प्लस की जगह प्लस, अब n माइनस 1 पोजिशन पूछिए 10 माइनस 1, अब d की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे d कितना चल रहा है 4 9 14, यहाँ पे d कितना चल रहा है 5 चल रहा है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 5, क्योंकि एपी रिवर्स हो गई तो डी भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 चल रहा था तो मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया, तो 254 प्लस 9 माइनस का 5, 254 माइनस का 45, that will become 209. So 209 is the 10th term of this AP from the end. ठीक है, आया समझ में। अब इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से आपको करके बताता हूं, ठीक है। याद रखना हमारी टर्म कौन सी आई है 209, मेथड 2। अब मैंने आपको यहां बताया था हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए मैंने इसको मान लिया कोई ये nth टर्म है, लेट 254 बी द nth टर्म। इससे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलती है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इट इंप्लाइज ए एन इक्वल्स टू 254 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 254, a की जगह 4 n माइनस 1 एज इट इज, d कितना 5, 254 4 प्लस 5n माइनस 5 254, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 1 और उधर चल जाएगा -1 प्लस 1 हो जाएगा, दैट विल बिकम 255 और ये 5n, इट इंप्लाइज n इक्वल्स टू 255 अपॉन 5, दैट विल बिकम 51। सो हमारे पास इसमें कितनी टर्म्स हैं टोटल 51 टर्म्स, ठीक है। नाउ 10th टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू, टोटल टर्म्स कितनी बेटा 51, पूछी कौन सी है 10 प्लस हमारा जुगाड़ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा
51 minus 10, 41, और 41 plus 1 will become 42th term from beginning, और from the beginning वाले को हम क्या लिख सकते हैं, A42. It equals to A42 and that is equals to A42. ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो A की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस N की जगह यहाँ पे कौन है 42, तो 42 minus 1. D कितना चल रहा है बेटा इसका 5. AP को रिवर्स किया ही नहीं तो हम D को भी रिवर्स नहीं करेंगे, तो दिस विल बिकम 4. ये हो जाएगा 41 into 5, 4 plus 205 and it will become 209 which is equals to the 10th term from the end. So देख लियो बेटा दोनों मेथड में हमारा आंसर सेम आया है और सेम ही आएगा, ठीक है। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी पड़ता है बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करनी पड़ती है। क्या है वो एक्स्ट्रा स्टेप, हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना पड़ता है। बट यहाँ से एक चीज हमें जरूर सीखने को मिलती है कि कोई पोजीशन अगर हमें एंड से पूछी है तो उसको हम स्टार्टिंग से कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कि कोई भी पोजीशन एंड से कन्वर्ट करना है हमें स्टार्टिंग से, ठीक है। सो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, हमें ये और भी जगह काम आ सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे दोनों, ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन द बोथ द मेथड्स विच वी डिस्कस्ड, ठीक है। और ये जो टॉपिक है nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसमें बच्चे क्या होते हैं बेटा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, डी कैसे लेना है, एपी को रिवर्स करते हैं तो डी को रिवर्स करना भूल जाते हैं, वो फॉर्मूला या जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखे थे उन फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करते हैं। आप मत करना बेटा कोई सा भी फॉर्मूला याद, बस आपको एक यही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और दोनों मेथड को दिमाग में रखना है कि एपी को रिवर्स करेंगे तो ए की जगह क्या आएगा, फिर डी की जगह क्या आएगा, बस इतना याद रखना है। और अगर इसमें अपन को पोजीशन कन्वर्ट करनी है स्टार्टिंग से, तो इसमें क्या करना है, पहले अपन क्या करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद अपन उसकी पोजीशन को स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो उसने पूछा है क्वेश्चन में प्लस 1, ठीक है। ये 1 हम इसलिए करते हैं उस पोजीशन को एक्चुअल स्टार्टिंग से शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। सो आई होप इट मस्ट बी क्लियर। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पे और क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस शीट में दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।